Good morning, students. Hope you're all doing well. So here we continue with our rapid revision series of maths. In this particular video, आज हम statistics chapter deal करने वाले हैं. ये one shot में सारा chapter हम deal करेंगे. I mean, like what we are going to cover here is कि three measures of central tendencies, यानी कि arithmetic mean, median और mode. ये तीनों हम cover करेंगे और उसके साथ साथ हम missing frequencies देखेंगे और ungrouped data पे problems देखेंगे. मैं आपको एक बार बता दूं, AM stands for arithmetic mean. This is anyways not a standard to use. आपको पूरा लिखना पड़ेगा. Arithmetic mean is represented by x bar या उसको mean को average भी कहा जाएगा. तो यानी मीन में जो थ्री मेथड्स है, आपको क्या क्या मेथड्स है, आपको ग्रुप डेटा के लिए आपको आइडिया ना ग्रुप डेटा किसे कहते हैं. ग्रुप डेटा इन द सेंस द frequency distribution that is provided in the form of class intervals and frequencies के आधार पे आपको जो डेटा दिया जाता है टेबुलर फॉर्म में. यूजुअली ये आंसर है, आई मीन लाइक सॉल्यूशन इसलिए हम वर्टिकली लिखते हैं. अगर आपका क्वेश्चन होता है तो हॉरिजॉन्टल में आपको टेबल दिया जाता है. ठीक है. सो ये डेटा को ग्रुप डेटा कहते हैं. ये ग्रुप डेटा का मीन फाइंड करने के वी हैव गॉट थ्री मेथड्स. व्हाट आर दे? देयर इज डायरेक्ट मेथड. ओके मैं आपको बताऊंगा वेरी सून. अभी हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे. सो डायरेक्ट मेथड होगा, अज्यूम मीन मेथड होगा और स्टेप डिविएशन मेथड होगा. तो तीनों मेथड्स पे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. मैं आपको बताऊंगा कि तीनों पे सेम आंसर्स होते हैं. एंड देन वी आर गोइंग टू आल्सो सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज. अर्थमेटिक मीन पे एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम है जहां पे सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, आपको फाइंड करना है. तो वो भी बताऊंगा मैं आपको. देन विल गो विद मीडियन. मीडियन इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम. सो मीडियन के प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम में मीडियन का सॉल्व करूंगा. उसी तरह मीडियन पे आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का एक क्वेश्चन है जहां पे दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होते हैं, मैं वो भी बताऊंगा आपको. एंड देन विल डू वन प्रॉब्लम ऑन मोड. ओके और मैं एट द सेम टाइम आई विल बी टेलिंग यू कि अर्थमेटिक मीन में व्हेन टू यूज व्हिच मेथड, ये भी आपको मैं बताऊंगा. ठीक है. सो देन गोइंग फॉरवर्ड हम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के प्रॉब्लम्स देखेंगे मीन और मीडियन के लिए. और देन अनग्रुप्ड डेटा. ओके अनग्रुप्ड डेटा यानी कि जो टेबुलर फॉर्म के अलावा आपको जो डेटा दी जाती है जस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशंस या ओके उसको फ्रीक्वेंसी या ऑब्जर्वेशंस कहते हैं. तो उसका मीन, उसका मीडियन और मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे हम. एंड एट द सेम टाइम अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेट मी टेल यू. ओके बिफोर वी स्टार्ट दिस लॉन्ग क्वेश्चंस, तो पहले मैं आपको एक बार वेटेज बता दूं. उसके बाद ये बताऊंगा मैं कि वेटेज ये चैप्टर का क्या होगा कि इधर आपको 2 मार्क या फिर 4 मार्क का सॉरी 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा. देयर आर नो क्वेश्चंस इन 4 मार्क. आई रिपीट अगेन. सो एज यू हैव गॉट वेरी लिमिटेड चॉइस, या तो आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा या नहीं तो सीधा सीधा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. मोस्ट प्रोबेबली वी आर एक्सपेक्टिंग अ 6 मार्क्स क्वेश्चन. ओके अभी आपके ये स्पेशल टेस्ट जो होने वाले इसमें और एट द सेम टाइम आपके फाइनल्स में, आपके बोर्ड्स में. और ये चैप्टर दोनों के लिए कॉमन है, स्टेट और सेंट्रल सिलेबस के लिए. ठीक है. सो एक और टाइप का क्वेश्चन है जो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता दूंगा, आपको करना है, मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला नहीं हूँ. दैट इज यू हैड टू राइट the formula of all the three measures. ये मीन मीडियन मोड को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज कहा जाता है. यानी मीन मीडियन मोड का आपको फॉर्मूला लिखना है और एक एक के लेटर्स उसको एक्सप्लेन करना है. लेट्स से कि अगर मानो आपको ग्रुप्ड डेटा का मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई. कुछ लोग इसको सिग्मा पढ़ते हैं. सिग्मा सिंबल का नाम है. ये काम यहाँ पे क्या करता है, समेशन. समेशन का मतलब होता है सम ऑफ. तो इसको समेशन एफ आई एक्स आई कहते हैं. ओके एंड दिस इज समेशन एफ आई. तो आपको ये लेटर्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ओके तो उसी तरह अगर मीन फॉर एन एज्यूम्ड मीन का जो फॉर्मूला है, ओके एज्यूम मीन के लिए ए प्लस समेशन एफ आई यू डी आई बाई समेशन एफ आई. ठीक है. उसी तरह मीन बाई स्टेप डिविएशन मेथड अगर होता है तो समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई इनटू एच. सो इसमें आपको इंडिविजुअल लेटर्स एक्सप्लेन करना है. यानी ए फॉर A stands for assumed mean. यहाँ पे summation fi क्या है, frequency. summation fi will be sum of the frequencies. ये क्या होगा, sum of the summation यानी sum of the frequency. ये fi into di ये product होगा. ठीक है. ये di है. So it's going to be the product of frequency and di deviation. So पहले आप उसको बोलेंगे sum of the प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिविएशन. ठीक है. इनटू एच. यहाँ पे यूआई भी वही है. एच इज विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल या साइज ऑफ द क्लास इंटरवल कहते हैं. सो यू आर ऑल फेमिलियर विद दिस. ये आपको नोट्स में, स्कूल की बुक में आपको सब जगह मिल जाएगा. टीचर्स ने पहले से बता दिया आपको. तो ये फॉर्मुलाज भी आपको देखना है. यानी 2 मार्क्स में ये इक्वली इंपॉर्टेंट है. 2 मार्क्स में आपको या तो किसी एक का फॉर्मुला यानी इन मीन का या मीडियन का या मोड का फॉर्मुला के लेटर्स आपको एक्सप्लेन करना है, या फिर अनग्रुप डेटा के लिए आपको मीन या मीडियन या मोड फाइंड करना है. वन ऑफ द क्वेश्चंस विल हैव फॉर श्योर इन 2 मार्क्स अगर इसका वेटेज है, या फिर आपको 6 मार्क्स में आएगा तो ये 3 में से एक पक्का आएगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद. तो यहाँ पे ग्रुप्ड डेटा है, यू कुड सी ऑन माय लेफ्ट. सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज है, क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज है. ठीक है. सो इसके लिए अभी हम क्या करते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं. मीन को अरिथमेटिक मीन या एवरेज भी कहा जाता है. सो विल कैलकुलेट इट यूजिंग 3 फॉर्मुलाज. हम तीनों फॉर्मुला से कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आपको क्या यूज करना है. ठीक है. सो आपको 2 कॉलम्स ऐसे पहले लिखनी है, क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसीज. फाइन. सो उसके बाद आपको द वेरी नेक्स्ट कॉलम दैट यू आर गोइंग टू डू इज, क्या होगा कॉलम बताइए, एनीवन रिमेंबर्स? दैट इज मिड वैल्यू. क्या बोलेंगे उसको, मिड वैल्यू. मिड वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय xi. ठीक है. इसको xi से रिप्रेजेंट करते हैं. और मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, इट इज द एवरेज ऑफ योर क्लास. इसको क्लास कहा जाता है. क्लास
यानी कि क्लास इज हियर रेफर्स टू ए ग्रुप। 100 टू 150 का एक ग्रुप है, 150 टू 200 की एक क्लास यानी एक ग्रुप है, और ये इंटरवल हो रहा है 100 टू 150 के बाद इंटरवल होता है 150 टू 200 इस तरह आता है। चलो तो हम xi कैसे कैलकुलेट करेंगे? xi इज कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ दीज टू नंबर्स, दैट इज 100 प्लस 150, ओके, 100 plus 150 by 2, that is lower limit plus upper limit by 2. तो 100 plus 150 is 250, 250 by 2, 250 is by 2 is 125, ठीक है। so उसी तरह 100 plus 2 150 plus 200 is going to be 350, 350 by 2 is 175, so ये 175 हो गया। फिर 200 plus 200 plus 250 by 2, I'm not going to do all, just मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 100 plus 250 कितना होगा? 450, 450 by 2 is 225, ओके। सो यहाँ पे एक पैटर्न आप नोटिस कर रहे हो, देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में 125, 175, 225। व्हाट डिड वी नोटिस इज एवरी नेक्स्ट एक्सआई वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड बाय 50, 50 50 50 का नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। सो 225 के बाद क्या होगा मुझे बताइए? 50 ऐड कर दीजिए, 275, 50 ऐड करिए 325, ठीक है। ये रेडी हो गया, ये तैयार हो गया आपका मिड वैल्यू, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं? विल बी कैलकुलेटिंग हियर द मीन फॉर डायरेक्ट मेथड। हम डायरेक्ट मेथड के लिए कैलकुलेट करते हैं, ओके। सो डायरेक्ट मेथड के लिए आपको ये काफी है, दिस इज मोर देन इनफ फॉर डायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट मेथड के लिए आप यहाँ पे इस तरह कैलकुलेट करोगे। सो डायरेक्ट मेथड के लिए हम क्या करने वाले हैं? पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिख के बता दूं। सो मीन बाय डायरेक्ट मेथड इज कैलकुलेटेड इन दिस वे, मीन रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई, ठीक है। तो ये कहां से आने वाला है? समेशन एफ आई एक्स आई, इट इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू, यानी एफ आई इंटू एक्स आई आपको करना है। आपको प्रोडक्ट लेना है एफ आई और एक्स आई का। देखो एफ आई एक्स आई हमारे पास कहां है? ये कॉलम एफ आई का है, ये एक्स आई का है, ठीक है। एफ आई का मतलब होता है, ये आई का मतलब है आई इज यू नो हियर रिप्रेजेंट्स अ नेचुरल नंबर विच स्टार्ट्स विथ 1, तो ये f1 f2 f3 f ऐसे जाएगा। एक्स आई मतलब x1 x2 x3 ये वैल्यूज हो गए। अब ये दोनों का हमको प्रोडक्ट लेना है, यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। लेट्स टेक द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। सो 4 इंटू 125 आपको करना है, 125 इंटू 4 आप बताइए कितना होगा? इट इज गोइंग टू बी 500। 175 इंटू 5, इट्स बेटर वी कैलकुलेट इट, ओके। क्विकली हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 175 इंटू 5, 5 5 इज 25, 5 7 35 प्लस 2 37, ओके। डोंट बी इन एरर, आराम से करिए। 5 1 5 प्लस 3 इज 8, 875, ठीक है। सो देन 225 इंटू 12 आपको करना है, 225 इंटू 12, राइट। सो मैं आपको देखो इसमें आपको वो भी बताने वाला हूं मैं, आई मीन लाइक स्टेप डिविएशन मेथड, एसयू मेथड क्यों निकालेंगे और ओके क्यों निकालना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना, राइट। चलो इसको देखते हैं हम कि 2 5 is 10, 2 to the 4 plus 1 5, 2 2s is 4, right। 1 5s, 1 2s, 1 2s, 0 5 plus 5 10, then 2 plus 4 6, 6 plus 1 7, then 2, ओके। सो इट्स 2700। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 into 225 is 450, 1 into 225 is 225 only, 0 10 0 1 5 plus 2 7 2 2700, ओके। सो लेट्स कीप राइटिंग देम। पहले कितना हुआ था? ये 500 हो गया था, ये 875 हुआ था। 225 into 12 was 2700। अब 275 into 2, 275 into 2 कितना होगा आप बताइए? 275 into 2। वैसे तो आप ओरल भी कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल, बेसिक कैलकुलेशन। 2 5 is 10, 2 7 14 plus 1 15, 2 to the 4 plus 1 5, right। so it's 550, it's 550 and then 325 into 2, ये भी आप ओरली कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि हम यूजुअली थोड़ा सा टेंस्ड होते हैं और हरी में होते हैं, तो वी मे मेक मिस्टेक्स। 2 5 is 10, 2 to the 4 plus 1 5, 2 3 is 6। so all that you need here is, this is a very easiest and a scoring chapter। आपको बस इतना चाहिए कि आपको ये बेसिक कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए और आपको फॉर्मूला याद रखना है, ओके। दैट्स इट, आप स्कोर कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, इट्स बेटर इन योर एग्जाम, नाउ आई डोंट हैव टाइम, आप ऐसे लाइंस ड्रॉ करिए, ओके। सो यू विल हैव अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। एवरी सच प्रॉब्लम जो भी आएगा आप उसको टेबल में डालिए और लाइंस ड्रॉ करिए। अभी हम क्या करते हैं अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इन ऑर्डर टू अप्लाई द फॉर्मूला व्हाट ऑल वी नीड इज समेशन एफ आई एक्स आई। ये जो कॉलम है हमारा, ये एफ आई एक्स आई का कॉलम है। हमको क्या करना है? समेशन यानी सम ऑफ ये पूरे नंबर्स का हमको सम लेना है, ओके, एडिशन। सो एक काम करते हैं हम यहाँ पे इसको क्विकली ऐड कर लेते हैं। 500 प्लस 875 प्लस 2700 एंड देन 550 एंड देन 650, ओके। लेट्स ऐड अप क्विकली। देयर इज जस्ट 1 5 7
5 plus 5 is 10, 10 plus 7 is 17, okay, 5 plus 1 6, 6 plus 8 कितना होगा 14, 14 plus 7 कितना होगा बताइए 21, 21 plus 5 26, 26 plus 6 कितना होगा 32, 2 3 carry, so it's 5275, okay, so the sum is 5275 and then it should be divided by summation fi. What is summation fi? Where will you get it? In the column of fi. Fi के column में आएगा ये, ठीक है, जहां पे आप सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज करोगे, पूरे फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड करेंगे, तो ऐड करिए 4 plus 5 9, ओके, पहले छोटे नंबर को ऐड करते हैं, 9 plus this 2 11, 11 plus 2 13, 13 plus 12 is 25, ठीक है, सो ये हो गया आपका 25, तो यहाँ पे आपको कैंसिलेशन पॉसिबल है। अच्छा चलो हम पहले ये लिख लेते हैं, यहाँ पे भी तो आपको दिखाना है, डिस्प्ले बताना है आपको कि समेशन एफ आई एक्स आई आपका कितना था, सम ऑफ द यू नो प्रोडक्ट फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का आपको कितना आया टोटल 5275। चलो अब इसमें हम कैंसिलेशन जाते हैं, 25 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, 25 वन जा 25, 25 टू जा करते हैं, 25 टू जा इज 50, ये 52 है, 52 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा 27, सो 25 वन जा 25, 27 minus 25 is 2, 25 again 25 ones are 25, so ये क्या हो गया 211, so your mean value is 211, okay, conclude करो, therefore mean is equal to, okay, so अभी अब हम क्या करते हैं, we'll go with another method, मैं आपको तीनों कॉलम साथ में रखने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि डिफरेंस तीनों में क्या होगा। now we are going to go with another method, that is assume mean method। हम assume mean method यूज करते हैं, तो assume mean method का फॉर्मूला होगा x bar equal to a plus summation fi di by summation fi, ये फॉर्मूला assumed mean method है, ओके, तो इसमें एक नई चीज आपको क्या इंट्रोड्यूस हो रही है, दिस इज ऑलमोस्ट सेम एज द प्रीवियस वन, दिस वन, तो इसमें ए चीज ऐड हो रही है, ए का मतलब ए स्टैंड्स फॉर assumed mean। हम क्या करने वाले हैं, मीन तो हमको कैलकुलेट करना है, हम एक वैल्यू assume करते हैं फ्रॉम द कॉलम ऑफ मिड वैल्यू, याद रखिए कि ए वैल्यू हमको कहां से assume करना है, फ्रॉम द कॉलम ऑफ मिड वैल्यू, मिड वैल्यू से हम एक assume mean, आपका मीन आया 211, ओके, जैसे यहाँ पे आया, तो हम अभी वैसे तो assume mean में हमको फाइंड करना है, तो एक वैल्यू हम यहाँ से assume करते हैं फ्रॉम दिस कॉलम, इट्स अप टू यू, यू कैन assume any value, there are no hard and fast rules, आप कोई भी वैल्यू assume कर सकते हो। यूजुअली क्या किया जाता है कि मिडिल मोस्ट वैल्यू assume की जाती है, देखो यहाँ पे इसके ऊपर 2 वैल्यू है और नीचे 2 वैल्यू है, ये मिडिल वैल्यू है, ये कॉलम में से मिडिल वैल्यू लेते हैं, आपकी मर्जी है, यू कैन टेक एनी ऑफ दिस एज ए, बट सजेस्टेड इज टेक द मिडिल वन, ओके, सो इधर 2 और इधर 2, ये बीच में आ गया, तो इसको हम ए assume करते हैं, ये ए वैल्यू, ओके, सो एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड होगा, द नया कॉलम यहाँ पे क्या होगा कि इट्स गोइंग टू बी योर डी आई, ओके, हाउ इज डी आई कैलकुलेटेड, एक्स आई माइनस ए, ओके, हाउ इज डी आई कैलकुलेट बताइए, एक्स आई माइनस ए, तो ये जो आपका एक्स आई का कॉलम है, इसमें से आपको ए सबट्रैक्ट करना है, ए माइनस करना है, ओके, ए कितना है 225, सब में से 225 माइनस करिए, यहाँ पेंसिल से ऐसा लिख लो थोड़ी देर के लिए, फिर आप उसको एरेज कर सकते हो, ओके, these are एक्साइज, ये एक्साई है, माइनस ए, सब में से आप a माइनस कर रहे हो, 225 यू आर सबट्रैक्टिंग, ठीक है, यू नीड टू बी केयरफुल विद द कैलकुलेशंस, इन अ हरी डू नॉट मेक मिस्टेक्स। सो ये देखो, मैं पहले यहाँ से बताता हूँ आपको सिंपल तरीके से, 225 माइनस 225 कितना होगा 0, ये पहले होने दो, विल कम बैक, 275 माइनस 225 कितना होगा 50, 325 माइनस 225 कितना होगा 100, आपको 50-50 का डिफरेंस होगा क्योंकि आपकी क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस है, हर क्लास में 50-50 का डिफरेंस है। अब आप ऊपर जाइए, 225 माइनस 175 करो, कितना होगा 50 होगा, बट इट इज गोइंग टू बी माइनस 50। सिमिलरली 225 माइनस 125 विल बी 100, बट इट इज गोइंग टू बी माइनस 100। याद रखो, जीरो के ऊपर और नीचे दोनों सेम वैल्यूज हो गए, बट ऊपर नेगेटिव रहेंगे और नीचे पॉजिटिव रहेंगे, हो गया, ये डी आई आपका कॉलम रेडी है। अभी आप एज्यूम मीन के लिए आपको क्या चाहिए, समेशन एफ आई इंटू डी आई, ओके, सो यहाँ पे हम करते हैं एफ आई इंटू डी आई, विल कैलकुलेट एफ आई इंटू डी आई, fine, so summation fi तो already you have got here and a is you already with you as 225, so summation fi di करते हैं, fi into di, so where is fi and di, so fi is here, let's not confuse, fi is here and di ये di है, okay, so इन values को हम multiply करते हैं, 4 into minus 100, 4 into minus 100 is minus 400, 5 into 50 is 250, but it should be minus 250, we have to be little careful, 12 into 0, ओके, ध्यान दो, देखो मैं कैसे फिंगर रख रहा हूं, ऐसे फिंगर रखो, 12 into 0 is 0, 2 into 50 is 100, 2 into 100 is 200, ठीक है, ये हो गया। ध्यान दें, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, यानी इधर से इधर नहीं जाना है, इधर से कहीं और नहीं जाना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई, ये तैयार है आपका एफ आई डी आई। अब आप क्या करोगे, इसमें जीरो के अबव आपको नेगेटिव वैल्यूज है,
है ना। तो इनको अलग से आप सिंप्लीफाई करिए और इसको अलग से सिंप्लीफाई करिए। ये बताइए कितना होगा इन दोनों का सम। 400 प्लस 250 इट्स गोइंग टू बी 650 विच 650 माइनस 650। ओके, दोनों नेगेटिव नंबर्स है। ये दोनों का सम कितना होगा 300 विच 300 प्लस 300। ओके, सो अब फिर ये दोनों को आप ऐड करिए क्योंकि आपको यहाँ पे समेशन लिखना है। यू आर टू राइट दिस सम समेशन एफ आई डी आई सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिविएशन। ये फ्रीक्वेंसी और डिविएशन दोनों का ये प्रोडक्ट था, इन सब का हम सम ले रहे हैं। तो 6 माइनस 650 और 350 कितना होगा बताइए। इट्स गोइंग टू बी 350 बट विच 350 यू हैव टू बी केयरफुल, इट्स गोइंग टू बी माइनस 350 क्योंकि ये नंबर ग्रेटर है। हो गया, रेडी है। बस अब इसको फॉर्मूले में प्लग इन करिए, आपके आंसर ऐसे आने वाला है। ये देखो ए assuming 225 plus summation fi dy you got as minus 350। you have to be little careful, यहाँ माइनस है, इसको ब्रैकेट में रखो। भाई समेशन एफ आई कितना था यहाँ पे, टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज वाज 25। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ बताऊंगा, आप उसको बहुत ध्यान से सुनिए कि सभी प्रॉब्लम्स में, ऐसे प्रॉब्लम्स में जहां पे आपको दो टर्म्स ऐसे आते हैं, सो ये जो वैल्यू है ना आपकी, इसको अभी डिस्टर्ब मत करिए अनलेस एंड अनटिल यू सिंप्लीफाइड। इसको पूरी तरह सिंप्लीफाई करिए, बाद में उसके साथ इसको प्लस करना है या माइनस करना है। ओके, मैं दोबारा बोल रहा हूं कीप दिस वैल्यू एज इट इज, डू नॉट डिस्टर्ब दिस। ये दोनों को इंटू करिए, प्लस इंटू माइनस माइनस, इनको सिंप्लीफाई करिए, या कैंसलेशन पॉसिबल है। 25 वंजा 25 वंजा, ये एक्चुअली कितना है 35। सो 35 माइनस 25 कितना होगा 10, यहाँ पे 10 लिख लीजिए। कितना होगा ये 100। 25 फोरजा, ओके, तो ये कितना हो गया 14। ओके, जस्ट वन स्टेप। ये देखो आपका आंसर तैयार है यहाँ पे। 225 माइनस 14 कितना हो गया 211। देखो डिड यू गेट द सेम आंसर हियर 211? सेम आया ना, सेम आएगा ऑब्वियसली क्योंकि मेथड अलग है, आप तो मिनी कैलकुलेट कर रहे हो, राइट। सो 211 अगेन आई रिपीट, ये सिंप्लीफाई होने तक आप इसको यहाँ पे एलसीएम निकालना, इधर मल्टीप्लाई करना, ये सब कर सकते हो, बट इट विल यू नो लैंड यू इनटू कंफ्यूजन एंड केओस। टू अवॉइड ऑल दोस थिंग्स आप ये पूरा सिंप्लीफाई करो, एक जो सिंगल नंबर आता है तब उसको इसके से सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करो, ऐड करना है, ऐड करो। ये हो गया आपका अज्यूम मीन मेथड। ये एक लॉन्ग है, इसके बाद बहुत शॉर्ट हो गया, जल्दी जल्दी से कंप्लीट होगा, डोंट वरी। ओके, अब एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड होता है। ओके, आई विल इरेज दिस बिकॉज आई हैव टू, मे बी हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी हम एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, दैट इज यूआई, स्टेप डिविएशन। अब हम कर रहे हैं, तो स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई by summation fi into h। so a new letter has been introduced ui। so ui कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ui is very simple, ui is equal to सिंपल वे में मैं लिखता हूं di by h। क्या है di by h, where is di, ये कॉलम आपका di का कॉलम है। di आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए x माइनस a, so di by h, h से डिवाइड करो। now what is h, h is the width of the class interval, यानी एक क्लास इंटरवल में आपको ये इंटरवल में कितना डिफरेंस है, 100 टू 150, 150 टू 200, बताइए कितने कितने का डिफरेंस है, 50-50 का है। सो आपको 50 से डिवाइड करना है। ओके, देखो ये पहले हमने जो वाइल अगो जो लिखा था पेंसिल से, इसको इरेज कर लेना है। ओके, दोबारा आपको इस तरह पेंसिल से कुछ लिखना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, di बाई एच, ये आपका di है। सो एवरी di वैल्यू मस्ट बी डिवाइडेड बाई h। व्हाट इज h, 50 का डिफरेंस है, बाई 50 बाई 50। ठीक है, 50 से सबसे डिवाइड कर रहे हैं तो कैंसिल कर लीजिए। अब यहाँ पे 50 वन जा 50 टू जा, तो क्या हो जाएगा ये -2। 50 वन जा 50 वन -1, 0 बाई 50 0, 50 कैंसिल 1, ये कैंसिल करो 2 हो जाएगा। ठीक है, सो देखो आपको अगेन यू गॉट 0 सेम वैल्यूज अबव एंड बिलो, बट इतना डिफरेंस है कि नेगेटिव और पॉजिटिव है। ओके, तो अब एक लास्ट कॉलम हम बनाते हैं यहाँ पे, दैट इज एफ आई नीड टू एरेज दिस, वी डोंट नीड दिस एनीमोर। सो हियर एफ आई इंटू यू आई। देखो ध्यान दीजिए, मैं एक बार आपको क्लियरली बता दूं, डिस्क्लेमर, एग्जाम में आपको ये तीनों मेथड्स, इतना बड़ा टेबल बनाना नहीं है। मैं वीडियो की लेंथ सेव करने, इसको रिपीटेडली करने के बजाय एक ही क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी से मैं आपको तीनों मेथड्स बता दे रहा हूं। आपको एग्जाम में कोई एक करना है, कौन सा करना है मैं अभी बताने वाला हूं, ये कंप्लीट करके मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए अब एफ आई इंटू यू आई। सो वेर इज योर एफ आई, हियर इज योर एफ आई, एंड वेर इज योर यू आई, हियर इज योर यू आई। यू गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज टू, आप एफ आई इंटू यू आई करेंगे। ओके, चलो एफ आई इज 4, यू आई इज -2, 4 इंटू -2 इज -8, 5 इंटू -1 इज -5, 12 इंटू 0। ओके, ऐसे केयरफुल रहिए। देखो जब मैं यहाँ पे अपना हैंड रख रहा हूं, अदर फिंगर, 2 1s is 2, 2 2s is 4। okay, now again as it is summation fi ui, we have to add up all these, ये पूरे ऐड करना है, तो इसमें पहले आप नेगेटिव नंबर्स ऐड करिए और पॉजिटिव नंबर्स ऐड करिए। 0 हैज नो वैल्यू, बताइए ये दोनों का कितना होगा।
I mean like -5 and -8 is going to be -13. 2 plus 4 is 6. So -13 plus 6 is 7. But which 7? इट इज माइनस, क्योंकि मोस्टली आपको नेगेटिव नंबर्स अगर बड़े हो सकते हैं और रहेंगे भी तो आपको नेगेटिव लेना है. चलो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. So mean x bar equal to a. Assumed mean was 225 plus summation fi ui we got just as -7 by summation fi was 25 into h. h कितने कितने का डिफरेंस था यहाँ पे? 20 का. ओके चलो अब देखो, जैसे मैंने कहा कि डोंट सिंप्लीफाई दिस. ओके इसको अभी सिंप्लीफाई नहीं करो, इसको ऐसे रखो, इसको पूरा सिंप्लीफाई करो, देन वट एवर यू हैव टू डू सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है. सो 25 वन जा 25 टू जा. ओके चलो यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 225. ओके प्लस इंटू माइनस इज माइनस माइनस. ओके तो अब यहाँ क्या रहेगा? 7 2s इज 14. सो 225 minus 14 is 211. We got the same answer for both other methods, isn't it? So आपको same answer आएगा कैसा भी, right? So we are done with डायरेक्ट मेथड, assume mean मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड. अब ये देखना है कि एग्जाम में हमको कब और कौन सा मेथड यूज करना है. ओके ये किस पे डिपेंड होता है? ये आपकी क्लास इंटरवल्स पे डिपेंड होता है. ओके ये देखो, आपकी क्लास इंटरवल्स के जब आप मिड वैल्यूज कैलकुलेट करते हो ना, तो मिड वैल्यूज में आपको सिंगल डिजिट नंबर्स अगर आते हैं, ओके यहाँ पे सिंगल डिजिट नहीं है तो 3 डिजिट नंबर्स है. अगर सिंगल डिजिट नंबर आता है तो आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है. अगर 2 डिजिट का नंबर आ रहा तो आपको एज्यूम मीन मेथड यूज करना. अगर 3 डिजिट का नंबर आ रहा है तो स्टेप डिविएशन यूज करना. मैं बता रहा हूं दोबारा, एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इसके लिए स्टेप डिविएशन ही यूज करना चाहिए. क्यों यूज करना चाहिए मैं फिर बता रहा हूं. ये देखो कि आपकी ये जो मिड वैल्यू थी ना, इससे आपने -a किया. ए एज्यूम मीन इसी में का माइनस करके उसको ये बनाए नंबर. 125 से 100 बन गया. ओके 275 से 50 बन गया. 325 से 100 छोटा हुआ नंबर. फिर आपको फर्दर आप उसको छोटा कैसे किए? आप डिवाइडेड बाई 50 से डिवाइड करें तो ये और छोटा हो गया. यानी xi से di आया छोटा हुआ, फिर di से और छोटा होकर ये ui बन गया. ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर्स आ गए. समझ रहे हैं ना आप? तो सिंगल डिजिट नंबर्स आ गए तो हमारे को fi और ui मल्टीप्लाई करना है. fi इंटू ui. ओके सो ये आपका एकदम कैलकुलेशन इजी हो गया. देखो आपका ये समेशन fi ui सिंगल डिजिट में आ गया. दोबारा बोलता हूं मैं, अगर आप जब ये क्लास लेवल से मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हो, मिड वैल्यू अगर 3 डिजिट में आ रही है तो स्टेप डिविएशन मेथड अभी हमने जो समेशन FIUI किया वहां तक करना है. अगर आपको ये मिड वैल्यूज 2 डिजिट में आ रहे हैं, 2 डिजिट में कब आते हैं? मानो ऐसा है 0 to 50 52 या फिर 0 to 20 20 to 40, तो आपको मोस्टली 20 to 40. तो यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? 20 और 40 का यहाँ पे 60 आएगा. टू डिजिट है तो एज्यूम मीन मेथड ले लो. ओके अगर सिंगल डिजिट आ रहा है, आपको ये सिंगल डिजिट क्या आ रहा है? लाइक 0 to 10 10 to 20 0 to 10 यानी 5 आ गया आपका मिड वैल्यू. तो ऐसे आ रहे हैं तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड DI के ले लेना. समझ गया ना भाई? सिंगल डिजिट आ रहा, डायरेक्ट मेथड लेना. सिंगल डिजिट कहां पे? मिड वैल्यू, ये xi के वैल्यूज. ओके एक डिजिट के आ रहे हैं. अब ये 3 डिजिट के. अगर 2 डिजिट आ रहे हैं तो अज्यूम मीन मेथड, 3 डिजिट आ रहे हैं तो स्टेप डिविएशन मेथड लेना. जैसे 3 डिजिट है स्टेप डिविएशन. ओके और स्टेप डिविएशन अब सपोज आप स्टेप डिविएशन से कर रहे हैं तो आपको ये सब की जरूरत नहीं है. fi xi di ui तक करना है, ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है. नो नीड टू राइट. ओके अगर आप अज्यूम मीन मेथड कर रहे हैं तो यू डोंट नीड टू गो विद द लास्ट कॉलम. एज्यूम मीन मेथड कर रहे हैं और ना तो आपको इस कॉलम की जरूरत है एज्यूम मीन के लिए. बस इतना ही. ओके ये इसकी भी आपको कोई जरूरत नहीं है. बस fi into di. Got it? Hope you understood it. Now quickly we'll move on with a problem for finding missing frequency. अब हम missing frequency by mean का एक प्रॉब्लम करते हैं. ओके फिर then we'll move on with median and then mode या फिर mode और median करेंगे. ओके समझ में आ गया ना? अच्छा एक और चीज, अब देखिए मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल आपकी क्वेश्चन से आपकी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पिक किया, तो आपको और भी नंबर्स आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है क्योंकि ये जो लास्ट का सिंप्लीफिकेशन होता है ना फॉर्मूले में डालने के बाद, हर प्रॉब्लम का अलग अलग होता है. सो व्हाट डू आई सजेस्ट इज इट्स बेटर यू ट्राई आउट एज मेनी प्रॉब्लम्स एज यू कैन. तो आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एग्जाम में. ओके चलिए, और मीन को एक दूसरे नाम से क्या कहा जाता है? एवरेजेस भी कहा जाता है, या मीन या फिर अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है. सो हियर आर द क्लास इंटरवल्स एंड हियर आर द फ्रीक्वेंसीज. ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का क्वेश्चन है. 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25. ये आपके क्लास इंटरवल्स है. फ्रीक्वेंसीज आर 7 6 9 13 F 5 4. Okay, so your class intervals and frequencies are given. I think you have noticed here एक frequency यहाँ पे missing है.
ओके जिसको उन्होंने एफ लेटर दिया ये फ्रीक्वेंसीज के कॉलम में, आपको ये एफ की वैल्यू फाइंड करना है। कभी ये लेटर एफ हो सकता है, कभी एक्स हो सकता है, कभी पी हो सकता है, इट कैन बी एनी अदर लेटर। और इसका पूरा क्वेश्चन क्या है, और याद रखिए कि जब इस तरह आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, इन दैट केस दे विल गिव यू द मीन वैल्यू। क्या देंगे वो? मीन की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देंगे। मीन आपको फाइंड करना नहीं है। दोबारा बता रहा हूं कि जब आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है यहाँ पे, तो आपको मीन वैल्यू दे दी जाएगी। अब उसी तरह मीडियन में आपको निकालना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो वहां पे भी मीडियन वैल्यू दे दी जाएगी। राइट, सो लेट्स प्रोसीड। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily pocket allowance of children of a locality। ये आपकी टेक्स्ट बुक से एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। The mean pocket allowance is ₹18। The mean pocket allowance यानी पॉकेट मनी बच्चों का एक लोकेलिटी के, the mean pocket allowance is 18। मीन वैल्यू, हर बच्चे को अलग अलग पॉकेट अलाउंस मिल रहा है। ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ओके और ये उनका पॉकेट अलाउंस है 11 to 13, 13 to 15 ये रेंज में है। तो मीन इज 18, मीन वैल्यू 18 है। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। राइट, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती है। हो सकता है कि क्लास मार्क्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब यानी कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन हो सकती है। वैसे तो आपको मीन कैलकुलेट करना है। राइट, सो हियर मीन इज गिवन, ओके एंड द गिवन मीन इज 18। ओके लेट अस चेक इट, इट इज 18। चलो मीन इज 18। तो अब यहाँ पे सवाल होता है, जैसे मैंने बताया आपको, गिवन मीन इज इक्वल टू 18 कि कौन सा मेथड ले। जैसे मैंने बताया कि आपकी क्लास इंटरवल्स देखो 11 to 13, इसकी मिड वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट विल कैलकुलेट द मिड वैल्यू, बेस्ड ऑन द मिड वैल्यू वी विल डिसाइड व्हिच मेथड टू यूज। मिड वैल्यू देखो 11 प्लस 13, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना होगा? 24। 24 बाई 2 कितना होगा बताइए? 12। उसी तरह 13 प्लस 15 इज 28। 28 बाई 2 इज 14। ओके 15 प्लस 17 कितना होगा बताइए? कितना होगा? 32। 32 बाई 2 16। आपने पैटर्न नोटिस किया यहाँ पे 2 2 2 2 2 इंक्रीज हो रहा है। 2 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16, तो 2 2 इंक्रीज कर लेते जाइए। 18 20 22 एंड 24 होगा। यानी तो आप चेक कर लो, ऐसे करके भी ऐड कर लो, आपको वही होगा। 23 प्लस 25 48, 48 बाई 2 इज 24। ओके फाइन, गॉट इट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो पहले ये देख लो, आपके मिड वैल्यूज क्या है? 2 डिजिट नंबर्स है। राइट, सो 2 डिजिट नंबर्स है, तो आप उसको अज्यूम्ड मीन मेथड से कर लीजिए। अज्यूम मीन मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा? एक और कॉलम DI बनाना पड़ेगा। ओके आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्योंकि आपके फ्रीक्वेंसीज आर अगेन स्मॉल नंबर्स ओनली, 7 6 9 13 5 4, अगर सिंगल डिजिट है आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपको एग्जाम में, डायरेक्ट मेथड भी आप ले सकते हो। चलो मैं आपको डायरेक्ट मेथड से बताता हूँ। यू इफ यू वांट यू ट्राई इट विद अज्यूम्ड मीन मेथड। अगर मैं डायरेक्ट मेथड ले रहा हूँ, सो व्हाट शुड बी द वेरी नेक्स्ट कॉलम ऑफ माइन? समेशन fi xi। ओके क्योंकि फॉर्मूला क्या है इसका? x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi बाई समेशन fi। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन बाई डायरेक्ट मेथड। चलो यहाँ पे अब हम समेशन fi xi कैलकुलेट करते हैं। दिस fi xi कॉलम, सो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 12 into 7, 12 sevens are 84, 14 into 6, it is also 84, 16 into 9। you should be good at I mean like multiplication table वगैरह अच्छे से आना चाहिए। 144 होता है, फिर भी मैं बता दूं 9 6 is 54, 9 1 9, 9 plus 5 is 14, so it is 144, 18 into 13। ओके देखो मैं जब एज ए टीचर मैं कर रहा हूं तो आपको भी करना है, आपको प्रैक्टिस होना है, इसलिए मैं आपको करके बता रहा हूं कि आप यूज टू हो जाना चाहिए। 3 8 6 24, 3 1 3 plus 2 5, 1 8 1, 1 1 1, 4 8 plus 5 13, 1 plus 1 2। ओके 234। राइट, अब देखिए f इंटू 20 कितना होगा? ये 20f होगा, इंटू कर रहे हैं। 22 इंटू 5 is going to be 110। okay 24 into 4 is going to be how much? Can someone tell me? It is going to be 96। okay so एक बार चेक कर लीजिए। 3 8 24, 3 1 3 plus 2 5, okay 1 8 is 1, 1 1 is 1, 4 8 plus 5 13, 3 1 carry, 1 plus 1 2, 234। okay I was being checking क्योंकि देखिए अगर ये रॉन्ग होता है तो I had to redo it and वीडियो की लेंथ फिर से बढ़ जाएगी। चलो ये हो गया हमारा fi xi। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? समेशन fi xi। आपको फॉर्मूला याद है ना? आपको फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। दोबारा लिखते हैं, इट इज समेशन fi xi बाई समेशन fi। ओके सो समेशन fi आपको ये कॉलम से मिल जाएगा फ्रीक्वेंसीज के सम से, और ये समेशन fi xi का कॉलम है। यहाँ पे आपको ऐड करना है। एक काम करते हैं, हम ये सारे नंबर्स बाहर लेके ऐड करते हैं। 84 84 देखो 84 बराबर है 12 7 is 84। राइट, उसी तरह 14 6 6 4 24 4 2 कैरी 6 1 6 plus 2 8। ओके चलो 144
234 यानी आप रीचेक करिए, मैं बता रहा हूं आपको रीचेक करो, ओके एग्जाम में, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स हरी बरी में। देखो यहाँ पे आपने नोटिस किया 20F आई डिड नॉट इंक्लूडेड, आई इंक्लूडेड 84 84 14 84 84 144 234 1110 96, आई डिड नॉट इंक्लूडेड 20F, ओके हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल F है, उसको अलग लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको अभी बताता हूँ। चलो ये नंबर को तो ऐड करो आप, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी 4 कितने 4 है 4 4 4 था 16 प्लस 6 22 2 2 कैरी 2 प्लस 8 10 10 प्लस 8 18 18 प्लस 4 22 25 26 ओके 26 एंड देन 35, ठीक है 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 प्लस 7 752, गॉट इट। आप उसको ऐड करके चेक कर लीजिए, दोबारा चेक कर लीजिए, ये देखिए यहां से करते हैं इस बार, ऐसा कर लो अच्छा रहेगा, आप चेक कर सकते हो कि करेक्ट है या नहीं है। 9 प्लस 1 10 10 प्लस 7 17 17 प्लस 8 25, ओके 10 10 प्लस 3 13 13 प्लस 4 17 17 प्लस 8 25 25 प्लस 3 33, कुछ गड़बड़ दिख रही है, दोबारा हम चेक करते हैं, हाँ 33, ओके वी हैव 2 ईयर राइट, ये भी तो ऐड करना ना कैरी वाला, 33 प्लस 2 35 5 3 कैरी प्लस 1 4 प्लस 2 6 प्लस 7 752, ओके। अब नाउ इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल, ओके। अब ये देखिए कि हम मीन नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके मीन इज गिवन, हमको ये एफ फाइंड करना है, ओके तो ये 752 इज नॉट इनफ राइट, कि व्हाट वाज मिसिंग हियर, हमने क्या नहीं है इसमें इंक्लूड किया था 20F, सो 20F को भी आपको यहाँ पे लिखना है, अलग से लिखना है, प्लस वी कैन नॉट ऐड इट एज इट कंटेन्स F, तो ऐसे लिखना है, ओके। चलो अभी आते हैं हम यहाँ पे F की तरफ, समेशन FI ऐड करना है, सो विल बी एडिंग दिस नंबर्स, 7 प्लस 6 बताइए 13 13 प्लस 9 इज हाउ मच 22 प्लस 13 22 प्लस 13 35 प्लस 5 40 40 प्लस 4 44, ओके प्लस प्लस F, ठीक है क्योंकि F ऐड नहीं होता और इनटू नहीं करना, ओके दोबारा ये ऐड कर लो, नीचे से ऐड करके देखो 4 प्लस 5 9 9 प्लस 13 22 प्लस 9 31 31 प्लस 6 37 37 प्लस 7 दैट इज 44 44 प्लस F नॉट इनटू F, ये इनटू F था क्योंकि यहाँ पे F इंटू 20 करे अपन, F इंटू X 20 इंटू F 20, चलो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो मीन X bar was given as 18, summation FI XI we got this number 752 plus 20 into F divided by summation FI as 44 plus F आ जाएगा, ये एक वेरिएबल में इजीली सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, आपको ये सारा लेके आके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ओके आई एम डूइंग ऑल द कैलकुलेशंस, इट इज 18 into 44 plus F 752 plus 20F, ओके ये मल्टीप्लीकेशन करिए 18 into 44, let's do it quickly here, I am doing it quickly, आप क्विकली नहीं करना, 4 8s 32, 4 1s 4 4 plus 3 7 72, again same होगा 4 into 18 will be 72, 2 2 plus 7 9 7, that is 792 right, plus अब ध्यान दीजिए 18 into F 18F, okay and this is 752 plus 20F, now what, अब क्या करना है हमको F फाइंड करना है, तो F के टर्म्स एक जगह रखिए और ये नंबर्स कांस्टेंट एक साइड पे ले लीजिए, दिस इज 20F, ये बिगर है, 18F स्मॉलर है, यहाँ ला लो माइनस 18F, दिस इज 792, ये यहाँ ला लो माइनस 752, ओके तो डिफरेंस कितना होगा दोनों में 40, ये देखिए आपका 2F, ओके सो F फाइंड करना है तो 2 को उधर सेंड करिए, ट्रांसपोज करिए, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आ जाएगा 40/2 इक्वल टू F, सो 2 1s 2 20s, सो योर F वैल्यू इज 20, द मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाज 20, समझ में आ गया ना। चलो वी हैव डन विद मीन using 3 methods and also the missing frequency for mean, अब ये मीडियन और मोड देखते हो, और मीडियन के मिसिंग फ्रीक्वेंसीज जहां पे आपको 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है वो वाला हम प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है सो पहले अभी मोड कर लेते हैं, क्विकली हो जाएगा, देन विल गो विद मीडियन एंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाला मीडियन। चलिए लेट्स कैलकुलेट फॉर मोड, ओके सो आई एम गोइंग टू पिक अप क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक सो दैट कि आप जब भी अपनी बुक रेफर करते हो तो कर सकते हो राइट, तो आप सेम टेक्स्ट बुक से कर लेना। सो लेट्स कैलकुलेट द मोड, मैं एक सिंपल प्रॉब्लम पिक कर रहा हूं, वेरी सिंपल बिकॉज यू मे बी डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके सो हियर आर द क्लास इंटरवल्स एंड द फ्रीक्वेंसीज FI, क्लास इंटरवल्स आर 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 1 2 3 4 5 6 classes, 1 2 3 4 5 6 classes, right,
and the frequencies are as such 10, 35, 52, 61, 38 and 29, राइट। चलो अब इसका हमको मोड कैलकुलेट करना है। ओके ये क्वेश्चन नहीं कभी दे वर यूज लाइक, अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो दे हैव यूज्ड द वर्ड मॉडल, डिटरमाइन द मॉडल। एक्चुअली ये बल्ब्स है, लाइफ टाइम इन आवर्स किसी भी बल्ब की। ओके देयर फ्रीक्वेंसी यानी ऐसे बल्ब्स यू नो 0 to 20 बल्ब्स ऐसे है। ओके यानी ये लाइफ टाइम है, यानी कि 20 आवर्स तक चलने वाले बल्ब्स हैं 10। ओके एंड देन 20 to 40 आवर्स चलने वाले 35 बल्ब्स है, 40 to 60 आवर्स चलने वाले। ये तो डेटा है, कॉन्टेक्चुअली आपको देते जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब्स ऑफ द कंपोनेंट। मॉडल, दे may also use the word model for mode. When you come across this word, don't get confused. Modal, M-O-D-L, modal is nothing but mode only. आपको मोड निकालना है। और वी आर वेरी लकी इफ यू गेट मोड, क्विकली हो जाएगा, 6 मार्क्स इजी स्कोर हो गया बिना किसी मिस्टेक के। ओके क्योंकि मोड में आपको कोई नया कॉलम नहीं आने वाला है। ओके सो बस आप मोड ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे सिंपली। मोड ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द जेड, इसका फॉर्मूला है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट बाई 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 होल इनटू h। ओके आई टेल यू व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर, मैं आपको बताता हूं। पहले आप फॉर्मूला याद रखिए L। ओके एल फॉर, पहले एक काम करते हैं, मैं आपको ये करके मैं अल गो देयर। आपको क्या करना है, ये जो कॉलम है इनमें ये फ्रीक्वेंसीज में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड करिए कौन सी है, 61। ओके सो यहाँ पे एक लाइन मार्क करिए पेंसिल से, मार्क करके आप यहाँ लिखिए मॉडल क्लास। क्या लिख रहे हैं, मॉडल क्लास, यानी आपके मोड की वैल्यू इसके आसपास होगी। ठीक है ये क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास इज दिस वन 60 to 80, इसको मॉडल क्लास क्या कहा जाता है। इसके आधार पे हम सब चीजें लेते हैं। तो इस क्लास में ये जो वैल्यू है, ये क्लास में ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है आपका। ये देखिए एल, एल स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट या लोअर बाउंड्री। कौन सी लोअर बाउंड्री, वैसे तो बहुत सारी लोअर बाउंड्रीज है यहाँ पे लोअर। ओके ये सब भी लोअर बाउंड्री है 0, 20 एंड ऑल। सो एल लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास दैट इज 60। आप यहां से 60 लिखोगे आपके फॉर्मूले में, एल वैल्यू 60। नाउ F1, F0, F2 ये डिसाइड करेंगे हम कहां पे है, F1, F0 दिस योर फ्रीक्वेंसी दैट इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपने जो चूज की वो F1 होगा। इसका प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी विल बी F0 एंड सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी विल बी F2। इजी है देखो 0, 1, 2। The one you have picked up highest is 1, F1, above it is F2, F0, below it is F2। चलो इसको यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर्मूला इज F1 माइनस F0, इसको याद रख लीजिए, इट्स लाइक 1010। यहाँ पे 2F1 से स्टार्ट करना है, फिर माइनस और माइनस है, तो 1010 था या 102 है। ओके इट्स अ निमोनिक्स टू रिमेंबर। नाउ इट इज F1 माइनस F0, 61 माइनस 52, 61 minus 52, F1 minus F0 by 2 into F1, 2 into F1 that is 2 into 61 minus F0, F0 is 52 minus F2, F2 is 38 into H, H you know it, we have done it previously, H difference, it's 20 का difference। okay चलो then 60 प्लस, देखो जैसे मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ, ये पूरा सिंप्लीफाई करिए, इससे जो नंबर आएगा जब उसको ऐड या सबट्रैक्ट जो भी करना है अकॉर्डिंगली आपको करना है। सो बताइए 61 माइनस 52 कितना होगा, 9, 9 इन द न्यूमरेटर इनटू 20, या सिंप्लीफाई करिए 2 into 61 that is 182, 2 1 is 2, 2 6 is 2 6 sorry 2 6 is 12, so it is 122। okay repeat again, 2 1 is 2, 2 6 are 12, let's not be in a hurry। सो अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस करेंगे, लेकिन माइनस की साइन डालेंगे, ऐड कर लीजिए। सो 52 प्लस 38 का कॉम्बिनेशन 2 यहाँ ऐड कर लो, 40 हो जाएगा, 40 प्लस 50 90। ओके अब देखिए कि यहाँ पे क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, 60 प्लस यहाँ पे इनमें कैंसलेशन क्या होगा, अभी नहीं पहले इसको सबट्रैक्ट करते हैं फिर कैंसलेशन देखते हैं। 122 माइनस 90 कितना आएगा आपको डिफरेंस, 32 इंटू 20। ओके लेट्स सी व्हाट इज पॉसिबल हियर, कैलकुलेशन 2 16s and then 2 10s, going forward 2 8s are 2 5s are। I don't think we can simplify further, यहाँ पे और कैंसलेशन नहीं होगा 8 5 में और 8 9 में, तो विल स्टॉप इट फर्दर, नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे 60 स्टिल ऐसे ही रहना है 60। अभी ये सिंप्लीफाई होने के बाद हम 60 ऐड करेंगे, तो ऊपर न्यूमरेटर से इंटू करिए, 9 5 is 45 by 8। ओके तो 45 डिवाइडेड बाई 8 कर लेंगे क्विकली, यू कैन डू इट। ओके 45 by 8 कितना लेंगे, 8 5 ले लेंगे
बिल्कुल 8 6 48 बढ़ जाएगा, सो इट्स 5। ओके, सो 5 स्मॉलर देन 8, तो पॉइंट रख लो, पॉइंट रखें तो 0 हो जाएगा आपको। 8 6 48 2 पॉइंट है, फिर से दोबारा 0 लिखो। 8 2 16, यूल गेट 4 पॉइंट था, 0 ले सकते हैं। 8 5 40, सो कितना हुआ 5.625, 5.625। ओके, एड दम अप। So your mode is 60 plus 5.65 is 65.625. ओके, दैट्स इट, हो गया आपका मोड। मैं फिर भी आपको एक बार वेरिफिकेशन बताता हूँ। आई मीन वेरिफिकेशन नहीं, आपको मैं ये एडिशन बताता हूँ। मोस्ट स्टूडेंट्स व्हेन दे हैव टू ऐड अप, दे लैंड समवेयर, ये लोग क्या करते हैं कि ऐसा ऐड करते हैं 5.625, कुछ की 526 सम 11, दे विल राइट। इट इज अ ब्लंडर, इट इज अटरली रॉन्ग। ऐसा नहीं करना। ओके, ये नंबर्स को आपको मैच करते हुए ऐड करना है। ये 60 है ना भाई, ये पॉइंट वाला नंबर है। एक काम करो, यहाँ 0.0 लिख लो, 1 0 लिखो, 2 0 लिखो, 3 0 लिखो, यहाँ पे कितने भी लिख लो, इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स है। अब ये जो नंबर है आपका, इसको ऐसे रख लीजिए 5.625, एड दम अप। 5 2 6 5, देखो कितना है, सेम है ना, 65.625। ओके, वी आर डन विद द मोड, नाउ विल गो विद मीडियन। ओके, अभी हम मीडियन देखते हैं। ये 14.2 का सेकंड क्वेश्चन था आपका, आपकी टेक्स्ट बुक का। इट इज 65.625। ओके, अभी हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे और फिर मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। ओके, मीनवाइल बाय द टाइम आई इरेज दिस, मैं मीडियन का फॉर्मूला लिखता हूं। अब उसको तब तक याद करिए। मीडियन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, एल प्लस याद है n/2 माइनस स्मॉल एफ, ओके, बाय कैपिटल एफ इंटू एच। कैपिटल एफ आप कह सकते हो, या फिर उसको सी एफ भी कहा जाता है, राइट। चलो, आई जस्ट क्विकली पिक अप अ प्रॉब्लम फॉर योर मीडियन। ओके, I think we have to make a small correction here. It's small f and this is cf, sorry, this is cf for cumulative frequency. Okay, so इसको आप मेमोराइज करिए। मैं क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से लेते हैं। रैंडम क्वेश्चन कोई भी ले सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जहां पे आपको कंप्लीटली क्लियरली क्लास इंटरवल्स नहीं दिए गए, और जहां पे वो कहा जाता है बिलो 20 बिलो 40, वो वाला ले लेते हैं। ओके, तो फॉर्मूला आपका याद हो गया, क्या है मीडियन का फॉर्मूला? L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई स्मॉल एफ इंटू एच, वेयर स्मॉल एफ इज द फ्रीक्वेंसी, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक नया कॉलम ऐड होगा मीडियन में, बताऊंगा आपको। L इज लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, जैसे मॉडल क्लास थी वैसी मीडियन क्लास आएंगे। स्मॉल n इज सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, प्रीवियसली अपन मीन में समेशन fi लिख रहे थे ना, वो ही है ये, बट यहाँ पे स्मॉल n लिया जाता है। h यू ऑलरेडी नो इट। ओके ओके, लेट्स डू इट डायरेक्टली। मोस्टली आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिया जाएगा। अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही बताता हूँ, वीडियो की लेंथ को थोड़ा ध्यान दे। आपको हम लोग जब लाइव स्ट्रीमिंग पे जाते हैं, आपको अगर ये इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट्स है तो बता दीजिए, विल डू इट। ओके, सो अभी क्या करता हूँ मैं कि बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसकी डेटा काफी बड़ी है। सम 1500 टू 2000, 2000 टू 2500, अगेन 2500 टू 3000, 3000 to 3500. Okay, likewise it goes up to 5000, 3400 to 3500, 4000 to 4500, and 4500 to 5000. Okay, this is the question number 5 of 14.3, and your frequencies are as now 14, 56, 60, 86, 74, 62, and 48. Okay, once we'll check it: 64, 56, 60, 86, 74, 62, and 48. What are we supposed to do? We have to find out the median. In this case हमको median find करना है, ठीक है। So median का फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट टू अस, क्योंकि हम फॉर्मूला पहले लिखते हैं, फॉर्मूला के बेस पे यहाँ पे कॉलम्स बनाएंगे। एक यहाँ पे नया कॉलम इंट्रोड्यूस होगा विच वी कॉल इट एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे हम उसको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेसिकली थ्रू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होते हैं लेस देन एंड ग्रेटर देन। ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आपको वैसे तो एग्जाम में कुछ करना नहीं है, बस सिंपल ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको आपको क्यूमुलेटिवली ऐड कर लेते जाना है। अब ये देखो 14 प्लस 56 इज गोइंग टू बी 70, 70 प्लस 60 130। ओके, लेट्स मी यूज अदर कलर। 130 plus 86, 130 plus 86 is going to be 216,
I'm doing it again for you. One carry, it's 216 plus 74. Okay, plus 740192. It's 290 plus 62. Okay, 51352 plus 48. Okay, 352 plus 48, obviously it is 400, rounded off to 400. Okay, राइट सो यू हैव अ चांस हियर टू वेरीफाइड के ये करेक्ट है नहीं, आप फिर दोबारा वेरीफाई कर सकते हो बैडिंग अप ऑल दी स्मॉल एंड फ्रीक्वेंसीज। ये पूरे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लीजिए, ये भी 400 है। आई एम कॉन्फिडेंट बीइंग अ टीचर, आप उसको चेक कर लीजिए। ये स्मॉल एन है आपका जो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज है, तो ये और आपकी लास्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ गड़बड़ है या नहीं तो यहाँ गड़बड़ है तो वो इक्वल नहीं होगा, आपको दोबारा चेक करना है। चलो अब उसको हम क्विकली वहां लिखते हैं। बट जैसे मैंने बता रहा था आपको, मोड हो या फिर मीडियन हो, इसमें आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पहले चूज करना है। तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है यहाँ पे, 86, या फिर आपको मिडिल वैल्यू भी ले सकते हो आप। ओके, मिडिल वैल्यू। सो यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करिए और यहाँ पे लिखिए मीडियन क्लास। क्या लिखेंगे, मीडियन क्लास। ओके, सो ये एल वैल्यू आपको, ये मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होगी, लोअर लिमिट या लोअर बाउंड्री आपकी एल वैल्यू। नाउ लेट्स स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग हियर। m equal to L is 3000. Why 3000? There were so many lower limits. We are taking it from the median class की L. ठीक है, चलो 3000 L plus n by 2. How much is your n? 400. So 400 by 2 is 200. Directly 200 लिखो यहाँ पे, आप अलग से कर लेना। माइनस CF। अब CF का आएगा, तो ये तो सारा कॉलम CF का है। There are so many CFs here. तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है जो प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास के अबव वाली लेना है, अबव द मीडियन क्लास, दैट इज 130। ओके, डिवाइडेड बाय स्मॉल एफ। स्मॉल एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मीडियन क्लास। आपकी ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, इसमें मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 86 इंटू एच। एच द साइज, द विड्थ, कितने कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, 500। सो इंटू 500। ठीक है, सिंपल है ना, जस्ट 3-4 स्टेप्स, मीडियन हो जाएगा। फिर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का प्रॉब्लम। ओके, एक वन शॉट में सारा चैप्टर खत्म हो गया। देखो 200 माइनस 130 इज 70 बाई 86 इंटू 500। यहाँ पे कैंसिलेशन की क्या पॉसिबिलिटी है, वो कैंसिल कर लेंगे। ओके, सो 2 से कैंसिल हो सकता है। देखो 0 0 ये कैंसिल नहीं करना है आपको, दोनों न्यूमरेटर्स है यहाँ पे। 2 इंटू 35, 2 4 जा 8, ओके, 2 3 जा 6, दैट इज 43। वी कैन नॉट कैंसिल इट फर्दर, और 35 43 में नहीं होती, 43 और इसमें नहीं होती है। सो व्हाट विल डू इज ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन डिवाइडेड बाय 43। ओके, सो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 43 से आप डिवाइड करिए। व्हाट एवर द आंसर यू गेट, आई विल डू द मल्टीप्लिकेशन, आई विल शो यू। 500 into 35, 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 5s are 25, 3 zeros are 0, 3 zeros are 0, 3 5s is 15, 0 0 5 7 1, 17500। ठीक है, डिवाइडेड बाई 43, इसको 43 से आप डिवाइड करिए, जो भी आपको वैल्यू आती है उसको 3000 को आप ऐड कर दीजिए। कर लोगे ना, काइंडली डू इट, बिकॉज वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है कि इसके बाद मेरे को और अब यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताना है, फिर आपको मैं अनग्रुप डेटा के प्रॉब्लम्स भी बताना है। कर सकते हो ना, जस्ट यू हैव टू डू अ डिवीजन एंड देन ऐड इट अप। ओके, सो आई विल टेल यू व्हाट इट कुड बी। इसका आंसर क्या होगा, ये 14.3 का 5th क्वेश्चन है, 14.3 5th क्वेश्चन। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी, यानी कि इसका डिवीजन आपको होगा दिस इज 3000 as it is when you add it up, and I mean like when you divide it, it's 406.98. So your sum will be 3406.98. This is your median. Okay, so hope you will do it. अभी हम क्विकली एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम देखते हैं जो लॉन्ग प्रॉब्लम है, और यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है। कुछ देर पहले हमने एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मीन में कैलकुलेट किया था। मैं अब जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। अगर एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है, सो दे विल प्रोवाइड यू, वो जहां से भी क्वेश्चन है, मीन से है या मीडियन से है या ओके, तो मतलब मीन दे देते आपको या मीडियन दे देते। अगर 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है तो वो क्या करेंगे, आपको मीन या फिर जो भी मीडियन है वो देंगे, उसके साथ साथ सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज देंगे। मैं यहाँ पे एक बार लिख के बता देता हूँ। ओके, आप उसको याद रख लो। अगर एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है F1, अगर ये मानो मीन का प्रॉब्लम है, मीन का, तो इतना मीन दे देते आपको, और सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज दैट इज समेशन fi की वैल्यू दे देते। अगर मीन से है, अगर मीडियन से है तो मीडियन दे देते, और समेशन fi यानी कि स्मॉल n दे देते आपको। ये याद रखिए, अगर एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग आपको फाइंड करना है, वन फ्रीक्वेंसी, दे विल नॉट यूज F1, दे विल यूज
दिल गिव यू द मीन, अगर मीन का प्रॉब्लम है, और टोटल फ्रीक्वेंसीज दे देते सम, मीडियन से तो मीडियन और सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अगर दो फ्रीक्वेंसीज आपको फाइंड करना है, जैसा कि अब ये मीडियन का क्वेश्चन है, तो ये लोग आपको मीडियन की वैल्यू भी देंगे और एन वैल्यू भी देंगे आपको, एन यानी कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे भी सेम है ये दोनों, या मीन में समेशन एफ आई बोलेंगे हम और मीडियन में एन बोलेंगे। तो यहाँ पे जब दो फ्रीक्वेंसीज है मिसिंग है, तो दो वैल्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो आपको एक वैल्यू, सॉरी माय बैड, they'll give you one value. Okay, please let's have a small correction here कि अगर आपको एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो आपको एक ही वैल्यू देंगे, वो मीन देंगे या फिर मीडियन देंगे अकॉर्डिंगली। दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है तो आपको दो वैल्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे। गॉट इट? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज यानी नहीं देंगे वो, लेकिन आपको कॉलम से आप ऐड कर ले सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो होता यहाँ पे आपको कॉलम में ऐड करने पे नहीं आएगी, वहां पे भी वैसे भी ऐड नहीं होगी। हमने जैसे लिखा था, आपको याद है 44 प्लस एफ। ओके, सो आई रिपीट अगेन, फाइन। एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो एक वैल्यू दी जाएगी, दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है तो दो वैल्यूज यानी कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज और मीन, या सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज या मीडियन। चलो लेट्स डू इट। ये क्वेश्चन आपका मीडियन का है, जहां पे आपको दो फ्रीक्वेंसीज फाइंड करना है, एक क्लास इंटरवल्स है और ये फ्रीक्वेंसीज है आपके। क्लास इंटरवल्स आर 0 to 10, लेट्स यूज मी ब्लू कलर, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Okay, so it's 5 x 20 15 y 5. I'll tell you where this question is from. This is from your textbook, question number 2 of 14.3. यहाँ पे क्या दे दिया देखो, if the median of 60 observations, frequencies को observations भी कहा जाता है, if the median of 60 observations is your sum of the frequencies. Okay, if the median of 60 observations below is 28.5, so your median is 28.5. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है आपको ये एक्स और वाई फाइंड करना है। ओके, I said two frequencies are missing, so they'll give you two values. One is median, the other is sum of the frequencies, that is small n. It is given as 60. They did not say directly sum of the frequencies. He said if the median of 60 observations, यानी पूरे observations 60 है all together if you add up. If the median of 60 observations is 28.5, find the value of x and y. चलो हम quickly find करते हैं। ये मीडियम है, मीडियम में आपको नेक्स्ट कॉलम क्या आता है, आप सबको मालूम है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, पूरा पूरा लिखना वर्ड। कैसे ऐड करते हैं हम, ये कैसे फाइंड होता है, ये क्यूमुलेटिव यानी 5 प्लस एक्स, फाइंड टू एक्स नहीं लिखना, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, देन प्लस 20, सो 5 प्लस 20 25, 25 प्लस एक्स, देन 25 प्लस 15 इज 40, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, वी कैन नॉट ऐड, राइट, then 40 plus 5 45, 45 plus x plus y. ठीक है, गॉट इट। और नया कॉलम कुछ नहीं आने वाला है, बस अब इसको फॉर्मूले में आप सब्स्टिट्यूट करिए। आपका मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई स्मॉल एफ ऑल इंटू एच। ओके, सो मीडियन इज गिवन, मीडियन इज 28.5, यहाँ पे मीडियन वैल्यू डाल देंगे, एल लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। तो आपको मीडियन क्लास डिसाइड करना है, याद रखिए मोड हो या मीडियन हो, पहले आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, अब देखो एक्स एंड वाई हमको पता नहीं है, तो अब एग्जिस्टिंग जो फ्रीक्वेंसीज है इनमें हाईएस्ट कौन सी है, 5 20 15 5, इसमें हाईएस्ट 20 है। यहाँ एक लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ पे लिखिए मीडियन क्लास। ओके, सो दिस इज योर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज योर स्मॉल एफ। ये स्मॉल एफ वैल्यू है, ये आपकी एल वैल्यू है। इसको क्विकली हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, L lower boundary of the median class is 20 plus n by 2. You may say sir ये n तो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होता ना, यहाँ पे n में x and y है, तो no worries, n is given as 60, so n by 2 that is 60 by 2, 60 by 2, n by 2 is 60 by 2 is 30 minus cf। cf क्या होगा, आपकी जो मीडियन क्लास है उसकी above, उसके above वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, that is 5 plus x। यहाँ ध्यान दीजिए माइनस ऑफ सी एफ है, तो यहाँ पे 5 प्लस एक्स आएगा, तो ये माइनस है ना, जब भी माइनस आता है तो इस तरह ब्रैकेट लिखना है कॉमन, डिवाइडेड बाय स्मॉल एफ। आपकी मीडियन क्लास की स्मॉल एफ कितनी है, 20 इंटू एच, डिफरेंस कितने कितने का है बताइए, 10 10 का डिफरेंस है क्लास में, इंटू 10। ओके, नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई इट वेरी क्विकली, विल सॉल्व इट। आई मीन आपको वैल्यू मिल जाएगी एक वेरिएबल यहाँ पे आएगा, आपको x की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये पूरे इक्वेशन में सिर्फ x वेरिएबल है, और ये x वैल्यू आपको दोबारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे y आ जाएगा। सो फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं कि ये 2 को यहाँ पे ट्रांसपोज कर लेंगे, सिंगल टर्म है 2,
ये इसको हम बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। इट्स 28.5 माइनस 20 यहाँ आ गया इक्वल टू, अब ये जो भी है इसमें सिंप्लीफाई करते हैं। ये 28.5 माइनस 20 इज 8.5, ये सिंपली ब्रैकेट ओपन करो 30 माइनस 5 माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स, यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल था 10 वन जा 10 टू जा, तो दिस एंटायर डिवाइडेड बाय 2 2 से ओके डिवाइड कर रहे हैं। सो देखें कि ये 2 हो गया, ये सबट्रैक्ट करिए 30 माइनस 20 माइनस 5 25 ओके 25 एंड माइनस एक्स से देखिए यहाँ प्लस था, ये माइनस से ओपन करने से माइनस प्लस माइनस एक्स हो गया। अभी हम ये यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 8.5 इज 17, this is 25 minus x, as we have to find out x being a subject, x नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो x को यहाँ ला लीजिए प्लस x हो जाएगा, 17 को यहाँ ट्रांसपोज करिए माइनस 17 हो जाएगा। सो सिंप्लीफाई करिए 25 माइनस 17 इज योर वैल्यू ऑफ x, दैट इज 8, x की वैल्यू 8 हो गई, बट दिस इज नॉट एनफ, हमको y भी निकालना है। y कहां से आएगा, यहां ध्यान दीजिए, ये जो n की वैल्यू है ना, ये n पहले आप टोटल कर लो, मैं बता देता हूं। नंबर्स को ऐड करिए 5 प्लस 20 25, 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 5 45 प्लस x प्लस y, वी डोंट नो व्हाट आर दीस वेरिएबल्स फॉर अ टाइम बीन, x मालूम हो गया लेकिन अभी समझो कि अपने को नहीं मालूम है। ये हो गया, ये n इक्वल टू यहाँ पे ये इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं हम, n इक्वल टू 45 प्लस x प्लस y। अब क्या करिए, n वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है कि टोटल ऑब्जर्वेशंस वाज गिवन इन द क्वेश्चन एज 60 ओके 45 प्लस x, जस्ट नाउ यू फाउंड आउट x इज एज 8, अब y अननोन है, अब y यहाँ पे आप फाइंड कर लेते हैं। समझ में आ गया कि वो ये कब यूज करना है आपको, x यानी एक वेरिएबल फाइंड करे बाद वो सब्स्टिट्यूट करो तो दूसरा वेरिएबल आ जाता है यहाँ से। सो ये दोनों को सम करिए 80 45 प्लस 8 इज 53 ओके इट्स 53, द सम of these two numbers is 53, इसको यहाँ पर ट्रांसपोज कर लीजिए 60 minus 53 equal to y, that is y is equal to 7 okay, we got x value and we got y value। तो ये दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज थे मीडियन के। नाउ द वेरी शॉर्ट आई मीन लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस, आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस क्विकली यूं ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे फटाफट ओके और इसमें 2 मार्क्स में देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रहता है, आपको मीडियन मोड मीन के फॉर्मुलाज याद करना है और उसके लेटर्स लिखना है, ठीक है। और अभी ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसमें मैं ओके एक छोटा सा कंफ्यूजन था, मैं उसको इसलिए दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर आपको एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, अगर मीन से है तो मीन वैल्यू दी जाएगी, या फिर मीडियन है मीडियन वैल्यू, दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है तो आपको मीन या मीडियन जो भी होगा वो वैल्यू प्लस आपको सम यानी टोटल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस भी दिया जाएगा ओके। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मीन मीडियन मोड फॉर द अनग्रुप डेटा। एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स का हमको मीडियन फाइंड करना है ओके। सो ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा यूजुअली, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स का मीडियन। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स लिख लो आप, कौन से prime numbers okay, 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number which has only two factors, then 7 is a prime number, 9 is not a prime, 11 and then 13 what is, तो ये 6 फर्स्ट प्राइम नंबर्स अब लिखना है यहाँ पे ओके। द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स आर, अब इनका मीडियन निकालना है। यूजुअली मीडियन क्या होता है कि मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू, मीडियन इज व्हाट, मिडिल मोस्ट वैल्यू फॉर दिस अनग्रुप डेटा। तो आप मिडिल मोस्ट वैल्यू यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे दो मिडिल मोस्ट वैल्यूज आ रहे हैं आपको, इन बिटवीन दो वैल्यूज आ रहे हैं बीच में ओके, इधर दो और इधर दो, ये बीच में दो वैल्यूज है आपको ओके, यानी आपको इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 1 2 3 4 5 6 इवन है तो हमको दो हो गया। अगर मानो यहाँ पे एक और नंबर है, समझोगे यहाँ पे कुछ 17 है, तो जब मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या होगी आपकी, यहां से ये 3 चले जाएंगे, यहां से ये 3 चला जाएगा, आपका ये मिडिल मोस्ट हो जाएगा, ये आपका मीडियन होगा। बट यानी ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 1 2 3 4 5 6 7, ऑड है तो ये बीच वाला आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इवन है, ये 2 + 2 + 2 6 ऑब्जर्वेशंस है, सो दो वैल्यूज बीच में आएंगे तो ये दोनों का आपको एवरेज लेना पड़ेगा, दैट इज 5 + 7/2 दैट इज 12/2, 12/2 इज 6, तो योर मीडियन इज 6, यहाँ पे मीडियन 6 है। समझ में आया, सिंपल है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, मीडियन से रिलेटेड है, ये नेगेटिव नंबर्स है, फाइंड द मीडियन of your observations are given as -2 5 3 -1 4 6 ओके। इसका मीडियन आपको फाइंड करना है।
तो मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर को अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर। प्रीवियस जो प्राइम नंबर्स थे हमने असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखे, तो उसको अरेंजमेंट की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर। सो पहला नंबर क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में? पहले स्मॉल टू बिग जाएंगे। असेंडिंग इज इंक्रीजिंग, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज -2, then -1, okay, then 3, then 4, then 5 and then 6, okay। तो ये हो गया आपके असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स अरेंज है आपके -2 से इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसके बाद में अपने को मिडिल मोस्ट वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे मिडिल मोस्ट क्या होती है, यहाँ से 2 और यहाँ से हम 2 देखते हैं, तो फिर अगेन 2 नंबर्स है यहाँ पे, तो इन 2 नंबर्स का हमको एवरेज लेना पड़ेगा। दैट इज मीडियन इज इक्वल टू 3 + 4/2। हमेशा 2 नहीं आते, कभी एक भी हो सकता है। So that is 7/2. 7/2 is 3.5. So your median of the given observations, conclude करना, therefore median of the given observations is 3.5. Okay, चलो अब हम मीन कैलकुलेट करते हैं। ये अनग्रुप्ड डेटा कहलाती है क्योंकि ये क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज के साथ नहीं है। ओके, तो फाइंड द मीन ऑफ प्राइम नंबर्स, फाइंड द मीन ऑफ प्राइम नंबर्स which are less than 30। यूजुअली ये प्राइम नंबर्स पे ही पूछा जा रहा है। देखिए दे में चेंज अगेन, नॉट नेसेसरी ऑलवेज प्राइम नंबर्स। आपको मीन निकालना है प्राइम नंबर्स लेस देन 30। पहले 30 से लेस देन के हम प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं, स्टार्टिंग विद 2, 3, 5। यू हैव एन आइडिया अबाउट राइट प्राइम नंबर्स। 7, 9 is not a prime, 11, 13, 17, 19 and then 23, 29। I had to stop, ओके क्योंकि लेस देन 30 के प्राइम नंबर्स देखना है। प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 6, 7, सॉरी 7, 9 नहीं होता, ऑड नंबर्स नहीं होते, ये प्राइम नंबर्स है। 9, 3 3 9 प्राइम नहीं होता। 11 के बाद 13, 15 नहीं होता। 3 5 15, मोर देन 2 फैक्टर्स। 17, 19, 21 नहीं होता। 3 7 21, 23, 25 नहीं होता, 27 नहीं होता, 29। लेस देन 30 तक के प्राइम नंबर्स का मीन निकालना है। एंड रिमेंबर यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है। तो मीन यूजुअली कैसे कैलकुलेट किया जाता है? x बार इक्वल टू समेशन xi/n। देखो वो समेशन fi xi अलग था, ये समेशन xi है। समेशन xi का मतलब होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ये पूरे ऑब्जर्वेशंस का टर्म सम। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 plus 23 plus 29 divided by n, number of observations, count them, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। okay, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10। so 10 आपके observations है। तो I know you can do it right, so let's try to save the time। ये पूरा numbers आप ऐड करिए, जो भी आपको वैल्यू आती है उसको 10 से डिवाइड करिए। okay, that will give you the mean। okay, अभी अब हम मोड फाइंड करते हैं। एक छोटा सा सम है, फाइंड द मोड। यूजुअली ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाएगा, बट डोंट, ओके, नॉट टू टेक अ चांस। जब सब देख रहे हैं तो एक प्रॉब्लम देखने में क्या प्रॉब्लम है। ओके, 2 5 9 2 6 7 3। तो इसका हमने को मोड निकालना है। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द मोड। व्हाट इज मोड? मोड इज द रिपीटेडली अकरिंग फ्रीक्वेंसी और द मोस्ट रिपीटेड अकर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे रिपीट जो हो रहा है ऑब्जर्वेशन, कौन सा रिपीट हो रहा है? यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है। कितने टाइम्स हुआ? 2 टाइम्स हुआ। देखो, ओके, 5 9 6 ये रिपीट नहीं हो रहे, सो ये मोड इज 2। गॉट इट? अगर अलग क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। वैसे तो आई थिंक वी आर डन विद एवरीथिंग। सो जस्ट इन केस अब यहाँ पे हमको मोड 1 आया, आई मीन लाइक एक नंबर आया 2। एक और पॉसिबिलिटी है, मानो कि यहाँ पे एक और नंबर रिपीट हो रहा है 9। ओके, सो देखिए 9 यहाँ पे 2 नंबर्स आई मीन रिपीट हो रहे हैं। 2 टाइम्स रिपीट हुआ, उसी तरह 9 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। कोई ज्यादा नहीं है, दोनों यानी दोनों बराबर है। तो इन दैट केस योर मोड इज 2 and 9। इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं दोनों, तो आपका मोड 9 होगा। और इस तरह की डेटा को बाई मोडल डेटा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बाई मोडल डेटा, जहां पे आपको 2 मोड्स होते हैं। अगर एक मोड होता है, ऐसे तो वो पिछला वाला क्वेश्चन था, उसको कहा जाएगा यूनी मोडल डेटा, जहां पे सिंगल मोड होता है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर इन 1 शॉट। 1 आवर में पूरा चैप्टर हो गया। तो इसको काइंडली प्रैक्टिस कर लीजिए। हम इसी तरह सेट्स के लिए, आई मीन लाइक जो एसएससी के लिए सिर्फ एक्सक्लूसिव चैप्टर है सेट्स, उसके लिए भी एक सिंगल वीडियो में पूरा चैप्टर देंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, हैव अ गुड प्रैक्टिस।